Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, Support Material Chapter number 9, Some Applications of Trigonometry, Question number 36 से कंटिन्यू करेंगे. So question number 36 देखो, two pillars of equal height stand on either side of a roadway 150 मीटर wide. तो देखो एक रोडवे है, ठीक है, एंड रोडवे का जो डिस्टेंस गिवन है वो है 150 मीटर एंड दो पिलर है दोनों ऑपोजिट साइड में एंड दोनों का हाइट जो है, दोनों पिलर का हाइट जो है इक्वल है, तो दोनों पिलर का हाइट लेट मान लेते हैं यहाँ पर h. ठीक है, आगे देखो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द रोडवे बिटवीन द पिलर्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री. तो कहीं एक पॉइंट है बीच में, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ से, तो एक है 60 डिग्री बनेगा एंड दूसरा एंगल जो है यहाँ से वो 30 डिग्री का बनेगा. ठीक है, आगे देखो, फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर एंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट. एक तो आपका हाइट ऑफ द पिलर निकालना है एंड जो पोजीशन है वो आपको निकालना है, उसका भी डिस्टेंस आपको निकालना है. सो फिगर का नाम दे देते हैं ए बी, लेट इस पॉइंट को सी दे देता है एंड डी एंड ई. ठीक है, नाउ देखो, अगर ये पूरा B से E तक 150 मीटर है तो लेट आप B से C तक जो है उसे आप x मीटर मान लो एंड C से E तक क्या होगा, 150 से x सब्ट्रैक्ट कर दो, सो 150 माइनस का x होगा. ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ABC, सो पहले इन ट्राइंगल ABC में देखो कितना एंगल है यहाँ पर 60 डिग्री, सो tan 60 डिग्री निकालेंगे विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. यहाँ पर परपेंडिकुलर है आपका ए बी एंड बेस है आपका बी सी, सो इक्वल टू ए बी बाय बी सी. tan 60 का वैल्यू होता है √3 एंड ए बी का आपने माना है h एंड बी सी का आपने माना है x. सो हमें x चाहिए तो x इक्वल टू h बाय √3. नाउ नेक्स्ट ट्राइंगल देख लेते हैं, इन ट्राइंगल DCE. यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है, tan 30 डिग्री विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस एंड परपेंडिकुलर है यहाँ पर DE एंड बेस है आपका CE. tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाई √3 इक्वल टू DE जो है आपका h एंड CE जो है आपने 150 माइनस x माना है, तो 150 माइनस x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 150 माइनस x इक्वल टू h √3. ठीक है, नेक्स्ट 150 x का वैल्यू है h बाई √3, तो x की जगह आप h बाई √3 रिप्लेस कर दो इक्वल टू h √3. एलसीएम ले लो, सो 150 √3 माइनस h बाई √3 इक्वल टू h √3. नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. नेक्स्ट आगे देखो, 150 √3 माइनस h इक्वल टू h √3 एंड मल्टीप्लाई में क्या होगा √3. आगे देखो, 150 √3 माइनस h, √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होगा 3h, सो माइनस h है यहाँ पर आके ये प्लस हो जाएगा, सो 150 √3 इक्वल टू 3h प्लस h, सो 3h प्लस h हो जाएगा 4h, सो 150 √3 इक्वल टू 4h. आपको h का वैल्यू निकालना है, सो 150 √3 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा. सिंप्लीफाई कर दो तो देखो 2 जा 4 एंड 275, सो इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, सो 75 √3 बाई 2 इक्वल टू h. सो h यहाँ पर देखो √3 का वैल्यू आप पुट कर दो, √3 का वैल्यू है आपका 75, √3 का वैल्यू है 1.732 बाई 2 इक्वल टू h. मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो क्या होगा आपका जो फाइनल आंसर रहेगा वो होगा आपका 64.95 मीटर. सो 64.95 मीटर जो होगा वो आपका हाइट ऑफ पोल रहेगा. ठीक है, एंड आपको ये डिस्टेंस भी निकालना था, तो आपको x का वैल्यू सिंपल निकालना है. तो x का वैल्यू देखो आपने यहाँ पर लिखा था x इक्वल टू h बाई √3, तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो x इक्वल टू h बाई √3. h है आपका 64.95, सो 64.95 एंड जो √3 का वैल्यू है 1.732. सिंप्लीफाई करोगे तो x का जो वैल्यू होगा वो होगा 37.5. x आपने किसको माना था, BC को, सो BC जो है वो होगा आपका 37.5 मीटर. एंड आपको CE निकालना है, तो CE है 150 माइनस x, सो CE इक्वल टू 150 माइनस x, सो 150 माइनस 37.5, सो 150 से 37.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा 112.5 मीटर. ठीक है, सो ये आपका हाइट ऑफ पोल है
एंड ये जो है आपका डिस्टेंस है BC एंड C जो है ये आपका डिस्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम सर्टेन इज 30 डिग्री। इफ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर टूवर्ड्स द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इंक्रीज बाय 15 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सो देखो एक टावर है कहीं पे एंड ये मान लो ये जो है ये हॉरिजन लाइन है, ठीक है। सो टावर से जो एंगल बनेगा पहले वो बना था 30 डिग्री एंड जो ऑब्जर्वर है वो 20 मीटर टूवर्ड्स द टावर, टूवर्ड्स टावर यानी कि टावर के और बढ़ने लगा, तो ये 20 मीटर का जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया एंड जो एंगल इंक्रीज हो गया 15 डिग्री से, एंगल इंक्रीज हो गया यानी कि 30 में आप 15 ऐड कर दो, सो 30 प्लस 15 क्या होता है आपका 45 डिग्री। सो ये जो एंगल बना वो एंगल बना आपका 45 डिग्री, ठीक है। नाउ आपको निकालना है क्या, हाइट ऑफ टावर, दैट मीन्स आपको ये जो टावर का हाइट है वो आपको निकालना होगा। नाम दे देते हैं ABC एंड D। नाउ इन ट्राइंगल ABC, तो पहले ट्राइंगल ABC को देख लो। इन ट्राइंगल ABC जो है यहाँ पर tan 30 डिग्री जो है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है यहाँ पर आपका AB एंड बेस जो है यहाँ पर है आपका BC। नेक्स्ट देखो बेस जो है BC, तो डैट मीन्स BD प्लस DC है, सो आप लिख सकते हो AB, BC की जगह क्या लिखोगे BD प्लस DC। नेक्स्ट tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। आपने AB डैट इज हाइट, सो इक्वल टू H इक्वल टू BD प्लस DC है 20 मीटर, सो आप लिख सकते हो इसे BD प्लस 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा BD प्लस 20 इक्वल टू √3H, मल्टीप्लाई होगा तो √3H। सो यहाँ से आपको BD का वैल्यू निकाल सकते हो, BD इक्वल टू क्या होगा √3H प्लस 20 है, यहाँ पर भेजो तो ये हो जाएगा माइनस का 20 मीटर, ठीक है। सो अभी इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मेंशन करके रख दो। नेक्स्ट इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD में देखो tan 45 डिग्री है, सो tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ पर परपेंडिकुलर है AB एंड बेस जो है यहाँ पर BD। tan 45 का वैल्यू होता है 1 इक्वल टू परपेंडिकुलर है आपका AB जो है आपका हाइट है, सो H लिख सकते हो यहाँ पर एंड BD जो है आपने अभी निकाला है √3H माइनस 20, सो √3H माइनस का 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो √3H माइनस 20 1 के साथ, तो क्या होगा √3H माइनस का 20 इक्वल टू में H। सो H देखो यहाँ पर भेज दो, सो √3H यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर आके ये माइनस का H हो जाएगा एंड माइनस 20 है, यहाँ पर आके ये प्लस का 20 हो जाएगा। H यहाँ पर आप कॉमन ले लो तो क्या होगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 20। नेक्स्ट आपको H का वैल्यू निकालना है, सो H इक्वल टू 20, √3 माइनस 1 यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई में है तो ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सो √3 माइनस का 1। नेक्स्ट स्टेप में देखो H इक्वल टू 20, √3 माइनस 1 है, तो नीचे जब रूट होता है तब क्या करते हैं हम रैशनलाइज कर देते हैं, तो देखो इसमें माइनस है तो साइन हो जाता है प्लस का, सो √3 प्लस 1 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बोथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो 20 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा 20 √3 एंड 20 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा प्लस का 20 एंड नीचे देखो √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 a माइनस b a प्लस b, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो क्या होगा ये √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर। आप आइडेंटिटी मेंशन कर सकते हो कि a माइनस बी एंड a प्लस b जो होता है इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 20 √3 प्लस 20 3 माइनस 1, ठीक है, 3 माइनस 1 आपका क्या होगा 2 एंड ऊपर देखो आप 20 को कॉमन ले सकते हो, तो ऊपर क्या होगा √3 प्लस 1, 2 1 जा 2 10 जा, सिंप्लीफाई हो गया तो क्या होगा 10 √3 प्लस 1 मीटर। सो जो हाइट होगा वो होगा आपका 10 √3 प्लस 1 मीटर। ओके, सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 37 तक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।